हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अनमोल क्लास में। मैं आपका अनमोल और मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 का बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट। फर्स्ट चैप्टर का नाम है कोशिका। तो यहाँ पर साइंस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर का नाम हो गया हमारा सेल। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। ठीक है, कोशिका के बारे में कुछ डिफिनेशन देंगे। तो कोशिका कहते किसको है, तो यहाँ पर हम स्टार लगाएंगे। तो अगर हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत है तो बताइएगा, हम इंग्लिश का प्रयोग कम करेंगे। और अगर ठीक है तो कोई बात नहीं, आगे इंग्लिश का प्रयोग ज्यादा भी कर सकते हैं, बताइएगा। कोशिका कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। इसका मतलब क्या है? कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अगर कोशिका हमारे शरीर में ना हो तो हमारा शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। मतलब हमारे हाथ में अगर है तो ये सब कोशिका ही बना हुआ है। कोशिका देखिए, इस तरह से कोशिका रहता है। ठीक है, अगर ये सब मिल जाता है तो बनता है ऊतक। ऊतक हमें अगले चैप्टर में पढ़ना है, चैप्टर 2 में ऊतक के बारे में पढ़ना है। ये हो गया हमारा कोशिका। अब यही मिलकर बनाएंगे ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से बन जाएगा हमारा शरीर। तो इसके बारे में हम और आगे चर्चा करने वाले हैं, अभी यहीं तक। ठीक है, अगर ये हमारे शरीर में ना हो तो हमारा शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। यानी हमारे शरीर का निर्माण में सबसे मुख्य कार्य है कोशिका का। घर ईंटों से बनता है, वैसे ही हमारा शरीर कोशिका का बना होता है। देखिए, घर बनता है, एक एक ईंट से घर का निर्माण होता है। पहले उसका बेस बनेगा, फिर एक मंजिला, फिर दो मंजिला, तो ईंट से ही बना ना। वैसे ही हमारा शरीर है, पहले एक कोशिका बनेगी, फिर कोशिका विभाजन होकर दो कोशिका, उसके बाद हमारे हाथ पैर नाक कान जीभ त्वचा बहुत सारे अंगों का निर्माण होगा और बनेगा हमारा एक शरीर। हम साफ कर लेते हैं। कोशिका के बारे में तो आपने पढ़ लिया। मतलब कोशिका जीवन की छोटी से छोटी इकाई है। अगर हमारे शरीर में कोशिका नहीं पाया जाए तो हमारा शरीर का निर्माण नहीं होगा। यानी कि हमारे शरीर के निर्माण में सबसे ज्यादा जो जरूरी है वह है कोशिका। कोशिका अगर नहीं तो हमारा शरीर का निर्माण नहीं होगा। तो हमने कोशिका के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हम केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में न्यूक्लियस पढ़ेंगे। कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस, जिसे हिंदी में केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, सेल। इसके अंदर हो गया क्या? एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है, ना कि 2 3 4 10 20 100 1000 नहीं। एक केंद्रक है, एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ना कि बहुत प्रकार के। जैसे एक कोशिका है तो उसमें एक ही केंद्रक, 10 कोशिका है तो 10 कोशिका। मतलब हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उतनी केंद्रक भी होती है। ठीक है, तो कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। जो केंद्रक पाया जाता है, जो सेल को
CONTROLE, कंट्रोल करता एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है जो कोशिका को कंट्रोल करता है। CONTROLE, कंट्रोल करता है। क्या पढ़े? कोशिका में एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है जो कोशिका को कंट्रोल करता है। जैसे एक बच्चे को कंट्रोल करने के लिए उसके माता पिता होते हैं ना, उसी तरह कोशिका को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? न्यूक्लियस, केंद्र। केंद्र को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा, बाकी का क्लास अगले वीडियो में होगा। तो जाते जाते लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।